नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास से लगातार रस के बारे में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और आज रस की आखिरी क्लास होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जो मटेरियल यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कंटेंट दिया जा रहा है, वह अलग अलग किताबों में आपको ढूंढने में शायद न मिले और उसको ढूंढने के बाद अपने हिसाब से उसको बदल के आपके सामने रखने का प्रयास किया जाता है ताकि आप उसे आसानी से समझ लें। इसलिए कहा जा रहा है कि आप मेरे साथ जुड़कर इस क्लास का लाभ लीजिए, जिससे कि आप सफलता के नज़दीक पहुंच सकें। और नज़दीक नहीं, आप मेरे साथ रेगुलर लगे रहेंगे तो सफलता लेकर रहेंगे, यह मेरा विश्वास है। और इस क्लास के बाद आपको एक अच्छी रणनीति के साथ विशेष तौर पे आपके साथ चर्चा करनी है, जो कि अगले क्लास के माध्यम से उस पर पूरी चर्चा की जाएगी कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग रस को समाप्त कर लें। और 7वां रस है अद्भुत रस। अब अद्भुत रस का परिभाषा क्या होता है? जब किसी पंक्ति में आश्चर्य से परिपूर्ण कोई घटना दिखाई दे तो वहां पर अद्भुत रस होता है। इसकी परिभाषा क्या कह रहा है कि जब किसी पंक्ति में आश्चर्य से परिपूर्ण कोई घटना दिखाई दे, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत का अस्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य, यानी जिस पर हमें आश्चर्य हो कि यह कैसे संभव है, क्या ऐसे भी हो सकता है क्या। इस तमाम तरह का जो मन में एक आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है, उसे ही कहते हैं अद्भुत रस। अब देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी माँ यशोदा अपने पुत्र की मुख में, वही कह रहा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में, माता यशोदा शिशु यानी बच्चे के यानी कृष्ण के मुख में, मुख माने मुख में सकल विश्व की माया, सकल माने संपूर्ण यानी पूरा, विश्व की माया यानी पूरे संसार की माया को जब उनके मुख में देखी तो वह आश्चर्य में पड़ गईं। और क्या कर रहा है? क्षण भर को वह बनी अचेतन, और क्षण भर के लिए यानी कुछ समय के लिए वह बिल्कुल अचेत हो गई, यानी उनको थोड़ा भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहा। वह आश्चर्य में पड़ गई कि यह क्या हो रहा है, यह कैसे हो रहा है, यह कैसे हमारे सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, क्या यह सही है। हिल न सकी कोमल काया, यानी वह क्षण भर के लिए भी थोड़ा भी इधर उधर नहीं हिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि वह अचेत हो गई थी। और वे अचेत क्यों हो गई थी? कि बिल्कुल वे आश्चर्य में पड़ गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? आश्चर्य की भावना हो रहा है, और आश्चर्य की भावना इस तरह से उत्पन्न हुआ है कि मानो वह बिल्कुल अचेत हो गई हैं, उनके अंदर थोड़ा भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, यहाँ तक कि वे हिल डुल भी नहीं पा रही हैं।
आशा है कि आपको यह जो कुछ भी समझाया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और देखे होंगे किताबों में अलग इसकी भाषा है जो कि आपको समझने में बहुत समस्याएं होती हैं, और उसी को हम अपने अनुसार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उस रूप में आपको हम सब कुछ दे रहे हैं। तो आशा है कि जो कुछ भी समझाया जा रहा है आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप इसे पसंद भी करते होंगे। अब देखेंगे 8वां, विभत्स रस। विभत्स रस का परिभाषा क्या होता है कि घृणित वस्तुओं को देखने या सुनने के बाद हृदय में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे विभत्स रस कहते हैं। यानी अब इसकी परिभाषा क्या कह रहा है कि घृणित वस्तुओं को देखने या सुनने के बाद हृदय में, मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, और जुगुप्सा माने क्या होता है? घृणा। यह डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या दिया है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवन श्यार, अति आनंद उर्धारत। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, यानी मरे हुए जानवरों को क्या कर रहे हैं? सभी वे उसके आंख को निकाल रहे हैं और उसके मांस को खा रहे हैं। खींचत जीवन श्यार, और श्यार क्या कर रहा है? अपने जीभ से उसको मांस को खा रहा है, खींच रहा है। अति आनंद उर्धारत, और इस तरह से वह इसी में आनंद को प्राप्त हो रहे हैं सब। ये रहा विभत्स रस। अब देखेंगे अगला 9वां और लास्ट रस आज का क्या है? शांत रस। जैसा इसका नाम है वैसा इसमें काम भी है। तो देखेंगे आज शांत रस। जब किसी काव्य पंक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, हानि, सुख, दुख में एक मन स्थिति में रहने लगता है तो उसके इस हृदय भाव को मुनियों ने शांत रस कहा है। यानी परिभाषा क्या देख रहे हैं इसकी कि जब किसी काव्य पंक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, हानि, सुख, दुख में एक मन स्थिति में रहने वाला
कोई भी व्यक्ति हो तो उसको किसी मुनियों के द्वारा, किसी ऋषि के द्वारा क्या कहा गया है कि उसके जो भाव में एक समान, एक मन स्थिति हमेशा बना रहता है, इसी स्थिति को हम शांत रस कहते हैं। यानी शांत रस में न कोई ईर्ष्या है, न कोई द्वेष है, न कोई लाभ है, न कोई हानि है, न कोई सुख है, न कोई दुख है। वहां पर क्या होता है, बस एक मन स्थिति, यानी मन में जो एक भाव उत्पन्न हो गया, वही भाव सदैव उसके मन में विराजमान रहता है और उसी भाव को ऋषि मुनियों के द्वारा उसे शांत रस कहा गया है। आशा है कि आपको यह परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे उदाहरण। क्या करे, अबलो नसानी न अबना नसहो, यानी अबलो माने अब तक जो कुछ भी नष्ट हुआ, नसानी माने नष्ट हुआ यानी गया, वह गया, लेकिन अब कुछ जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ये कह रहे अब ना नशे हो, यानी अब कुछ नष्ट होने वाला नहीं है, अब हमारे पास से कुछ जाने वाला नहीं है। राम कृपा भव निशा सिरानी, क्योंकि अब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई है, भगवान का कृपा हो गया है। तो ये कह रहा है कि राम कृपा भव निशा सिरानी, और उससे यह संसार रूपी जो रात्रि है, अब मैं उसको पार कर चुका हूं। यानी मेरे जीवन में जो कुछ भी अंधेरा था, वह अंधेरा अब हम सब दूर कर दिया हूं, वह अंधेरा मैं पार कर लिया हूं। अब मेरे सामने केवल उजाला ही उजाला है, केवल खुशियां ही खुशियां हैं, केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। यानी मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है कि राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो, और मैं उस ईश्वर की कृपा से अब जग गया हूं। जग गया हूं का मतलब क्या हुआ कि मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मुझसे कोई ऐसी अज्ञानता नहीं होगी, मुझसे ऐसी कोई भूल गलती नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि जागे फिर न डसे हो, अब मैं जग गया हूं और इसके बाद मेरे द्वारा कुछ नष्ट होने वाला नहीं है, यानी मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यह रहा शांत रस का परिभाषा और उदाहरण। यानी आपको जितना भी रस पढ़ाया गया है, आप यह समझ लीजिए कि बिल्कुल आपको एकदम सटीक आप तक पहुंचाया गया है, जिससे कि आपको बहुत भटकना न पड़े। इस रूप में आपको यह दिया गया है। अगर आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो जितना जल्दी जितना कम समय में आपको यह क्लास दिया जा रहा है, अगर शायद आप स्वयं पढ़ें तो भी हमें नहीं लग रहा है कि आप उतना जल्दी उसको समझ सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़कर इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद।